गुनहगार हो सकते हो लेकिन गद्दार भी नहीं बन। क्या आपने नबी के गद्दार हो कोई? हाँ, हम मानते हैं गुनाह हमसे हुए होंगे, गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। गद्दार हम में से नहीं हुआ है। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कह दूं, मेरे पीछे पूरी ताकतें लगा दी गई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट के लोग रोजाना चेकिंग करने के लिए, स्कूटनी के लिए टीम तश्कील दी गई कि इनकी जायदाद देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को भेजा गया, जमीनें देख लो कितनी बनाया है और नाजायज आमदनी कहां से कुछ आई है, बैंक के अकाउंट खोल करके देख लो, खाते देख लो, सारी चीजें देख ली, मिला तो कुछ नहीं। और उसके बाद बैक सपोर्ट किसका है, कौन से नेता के साथ उनका ज्यादा ताल्लुक है, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, हिमायम के साथ, कौन से नेता। अजीब इत्तेफाक है कि हमेशा से कभी इन लोगों से मेल जोल रहा ही नहीं है। आम सी बात मैं आपको बताऊं, हमारा किसी भी नेता से कोई ताल्लुक ज्यादा रहा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो सलाम कलाम, या कोई दूसरे भी हैं, इत्तेफाक पड़ गया बस। कभी ऐसा नहीं है कि हमने किसी सियासी ताकत का सपोर्ट लिया है, आज तक नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक चाहने वाले शागिर्द हैं, उनके पास डिपार्टमेंट के कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर ये मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन बैकिंग करता है। हमने बहुत सारी चीजें चेक की हैं, तो वो मेरे पास आए और कहा कि फला फला लोग आए थे, बड़े लोग थे, अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन से नेता के साथ इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा मेरे मियां, इनको सब कुछ पता है, मेरी फोन रिकॉर्डिंग तक रखते हैं, सारी चीजें पता है, फिर पूछने की क्या बात है। लेकिन अगर पूछते हैं तो जाओ उन्हें जवाब दे दो, जिंदगी गुजर जाएगी, नाक रगड़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बैकिंग कौन करता है, नहीं पता चले कि इनकी बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। वो घबराया हमारा शागिर्द और कहा क्या कोई सीक्रेट मसला है, बाहर की कोई ताकत है। हमने कहा मियां वो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, दुनिया की। हमें आला हज़रत के घराने ने कयामत के दिन भी सिखाया, कयामत के दिन के बारे में भी हम डरते नहीं हैं कि इमाम ज़मान फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। तुम यहाँ की बात करते हो, हम कयामत की बात कर रहे हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारा बस इतना ही है कि जो रसूल पाक के दामन में छुपा हुआ हो, उसके लिए बैकिंग, सपोर्ट और दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह उसके रसूल उसके लिए काफी। मेरे अजीजों, आप सबको मैं इसी बात की दावत देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करना सीखो, वफा करना सीखो कि अगर उनके नाम का तुमने कलमा पढ़ा है तो पूरे के पूरे हुजूर के हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। आपको पता है हुजूर की गुलामी से जो हट गए तो हर जगह बेइज्जती पर आ गए, हर जगह तुमसे सारी चीजें छीन ली जाने लगी। आप इस बात को समझ करके चलो कि बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में फतेह मक्का के दिन 10,000 के मजमे में खाने काबा की छत पर चढ़ाया था। बिलाल हबशी से कहा अजान दो, वहाँ और भी सहाबा थे, लेकिन बिलाल को क्यों चढ़ाया गया? हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म हुआ, आपने अजान दी। मेरे अजीजों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इसमें ये मैसेज देना था, ऐ लोगों देखो यही वो बिलाल है जिसके पैरों में रस्सी डालकर तुम मक्का में खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसके सीने पर तुम गरम सिल रखते थे, यही वो बिलाल है जिसको आग के अंगारों में तुम लिटा करके इसका दीन फेरने की कोशिश करते थे, और हर बात में ये मुस्तफा मुस्तफा करता था, अहद अहद करता था। आज आओ ऐ दुनिया वालों, देखो जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी पीठ पर जख्म खाया है, मौला ताला ने उसको काबे की छत पर पहुंचाया। तुम्हारा ये मकाम है ए मोमिनो, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में जिसने तकलीफें भी उठाई, मौला उसे उरूज बख्शता है, उसे बुलंदियां अता करता है, फिर उसकी बुलंदी तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। इसीलिए सहाबा ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था,
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगर तुम अनमोल होना चाहते हो दुनिया में, एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाओ, हुजूर के होकर के रह जाओ, फिर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकती। तुम्हारी बड़ी बात है, जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती। हुजूर के होकर के दिखाओ। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि वो नौजवान जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है, मेरे मुस्तफा पर मर मिटने के दम भरता है, हम में से हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, हुजूर पर जब जान दे सकते हो तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? वो गुनाह जिन्होंने तुम्हें रसूल पाक से दूर कर रखा है, अपने मोहल्लों में अपने घरों में क्यों उन्हें बसा करके रखे हो? क्या मुसलमान की ये शान है कि वो सोए तो गाने की धुन पर सोए, उठे तो गाने बजाते हुए उठे? क्या ये मुसलमान की शान है कि उसके हाथ में ताश के पत्ते आए? क्या ये एक गुलामे मुस्तफा की शान है कि शराब की बोतलें उसके हाथ में आए, गाली गलौज उसकी जुबान से निकले? क्या ये मुसलमान की शान है कि वो नुक्कड़ पर खड़े होकर के औरतों के ऊपर नजर दौड़ाए, किसी के घर की इज्जत को तार तार करे? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रास्ता भटक रहे हो और मेरे मुस्तफा से बेवफाई करने जा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पहले मक्का में औरतों की इज्जत लूट लिया करते थे और नीलाम करते थे बाजारों में औरतों को लाकर, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब लाया, ऐसा इनकलाब